हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज हम जिस ड्रामे की कास्ट और डायरेक्टर से बात करने वाले हैं वो ड्रामा मेरे दिल के बहुत क्लोज है, आखिर कब तक। जब से स्टार्ट हुआ है आई बीन लविंग इट। एक दो रेजर्वेशन हैं जो मैं बार बार मेंशन करती रहती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामों के लिए रिपीट पे चलता रहता है मेरा भी डिस्कशन। तो लेट्स टॉक टू द कास्ट एंड द डायरेक्टर एंड फाइंड आउट कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, क्या चैलेंजेस थे एंड व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स सो फार। तो अभी हमारे साथ हैं डायरेक्टर सैयद अली रज़ा उसामा। मैंने आपका नाम सही लिया है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, स्क्रिप्ट आपके पास आई तो खोला, पढ़ा, क्या इंप्रेशन था, दिमाग में क्या चला? पहले तो यकीन नहीं आ रहा था अच्छा। कि ऐसी बातें हो रही हैं। ओके। ऐसा स्क्रिप्ट है। हम 2-3 जगह पे गलती करते हैं स्क्रिप्ट करते हुए। एक तो हम सब्जेक्ट मैटर वैसा नहीं उठाते, और अगर इत्तेफाक से उठा लेते हैं तो उसकी स्क्रीन प्ले में और क्राफ्ट एंड स्किल में, राइटिंग स्टेज पे हम बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। ये बहुत मुद्दतों बाद मुझे एक ऐसा स्क्रिप्ट मिला जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट ओनली द सब्जेक्ट मैटर वाज वेरी रेलिवेंट, इट वाज रिटन वेरी प्रोफेशनली। सो टेक्स्ट बुक स्क्रीन प्ले जो होते हैं ना, आपको वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। जैसे थर्ड टाइम इज़ अ चार्म, एक बहुत छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी। स्क्रीन प्ले की वर्ल्ड में देयर इज़ अ वेरी फेमस रूल एंड दैट इज़ द थर्ड टाइम इज़ अ चार्म। सो वो तक स्क्रिप्ट में था। सो व्हेन आई हैड द मीटिंग विद द कंटेंट डिपार्टमेंट आफ्टर रीडिंग ऑल द स्क्रिप्ट, एटलीस्ट 12 एपिसोड्स आई थिंक सो, उस वक्त हमने ये मीटिंग की थी। सो मोमल भाभी से और गीती से जो कंटेंट किए हैं उनसे मैंने पूछा, ये स्क्रिप्ट अच्छा है, ये तो पता है आप लोगों को ये पता है ये कितना अच्छा है? तो उन्होंने कहा नहीं। देन आई मेंशन ऑल दीज थिंग्स कि ये थर्ड टाइम इज़ अ चार्म इसके अंदर है, ये टिपिकल टेक्स्ट बुक स्क्रीन प्ले टेक्निक्स हैं। सो आई सेड ये जो भी आदमी है मुझे इससे मिलना है, इससे लिखा है। हाँ, मैं उसको ये सब कुछ कहना चाहता हूँ इन पर्सन। And then when I get to find out that Radhen is a fairly young guy, and I was astonished. It was a very good script. And I'm thankful for all the directors who said no to this project, so that I got to do it. कितने लोग आपसे पहले नाम मुझे कुछ अब ये पता है? मैं आखिरी था शायद, मेरे बाद इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ, I was the last one to be contacted to do this. Lucky you. हाँ, मतलब मैं आसान आदमी नहीं हूँ ना, तो इनको पता है। लेकिन फिर आसान आदमी ने पकड़ लिया, ले लिया, ये तो प्रोजेक्ट की बड़ी बात हो गई। तो चैलेंज क्या था इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट? हजारों चैलेंज, सबसे दो बता दीजिए। ये तो बहुत कम है। हाँ। सबसे पहला चैलेंज इसमें ये था कि देखिए, ये वाले सब्जेक्ट्स हम ना बात करना पसंद करते हैं एज अ सोसाइटी, ना देखना पसंद करते हैं एज अ नेशन। सो पहला चैलेंज तो है ही यही कि आप ऐसी चीज़ सुनाना चाह रहे हैं जो दूसरा सुनना नहीं चाहता। सो मेरा टास्क और बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं? आई हैव टू शुगर कोट इट, आई हैव टू मेक यूज एवरी टेक्निक इन द आर्सेनल टू गेट दिस कम्युनिकेशन अक्रॉस। फिर दूसरा, ये चीज़ रोज़ रोज़ नहीं बनेगी। यू नो, आई मेस अप एनी सास बहू ड्रामा, आई हैव अनदर प्रोजेक्ट टू कवर माई सेल्फ अप एंड get educated and experienced. This I cannot. This is once in a decade script. So if I goof up, people will say, यार एक दफ़ा ये वो वाली बात है that a footballer misses the last penalty of the World Cup. So मेरे साथ वही हाल होना था। आप समझ रहे हैं? तो प्रेशर कितना होगा आपके ऊपर? होगा नहीं है। It is still going on. I am still at shoot. Okay. We are still airing. So I don't know. I'm just saying that I am trying my level best not to goof up. नहीं, you are not, माशाल्लाह से। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ी अच्छी लग रही है बात, बहुत फास्ट पेस्ड है। मतलब 4th-5th एपिसोड में भी मेजर हो गया, उसके बाद भी कॉन्स्टेंटली आई एम नॉट बहुत कम ड्रामों के बारे में बोलती हूँ, बट हर संडे मैं वेट कर रही होती हूँ कि मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। We are blessed to have this story on screen. बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, जो वो इंस्टीट्यूशन में, ट्यूशन सेंटर पे जो फजर के साथ होता है, वो स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा था या आप लोगों ने सोचा कि हम इसको ग्राफिकली इतना ज़्यादा नहीं दिखाएंगे? बिकॉज इम्पैक्टफुल था लेकिन ऐसे करके ख़त्म हो गया। कोई बुरी उसमें चीज़ नहीं फील हुई ना? किसने बताई आपको ये बात? क्या चीज़? ये क्या बात बताइए? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि हुआ क्या था। बिकॉज आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट वॉज कि जिस तरीके से वो किया गया, आपने मकसद भी हमें पहुँचा दिया और आपने कुछ भी सेंसेशनल उसको करने की कोशिश नहीं की। थैंक यू। अपने ज़िंदगी में बहुत सर फुटवा के मैंने ये बात सीखी है कि लेस इज़ मोर। सो इन एवरीथिंग लेस इज़ मोर। It was not written this way. Okay. I'm not blaming it on the writer. Of course, and I'm not taking the credit. I'm just laying down the facts.
उन्होंने बिकॉज उसका मेन इवेंट था ये, सो ही वांटेड टू यू नो spill all the beans that he got. But I had this conversation with Sultana ma'am very initially. You know, Sultana ma'am is a very senior director और उनकी lineage बड़ी खतरनाक है professional. Mohsin Ali साहब's assistant was Shoaib Mansoor. Shoaib Mansoor साहब's assistant was Sultana Appa. So अच्छा मैंने Mohsin Ali साहब से भी मेरी मुलाकात है. In his last days, I was very little and my mother took me to PTV. So she said ये Mohsin Ali साहब हैं. So you know, so I had a word with her and said हमारी nation and हमारी society ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करना चाहती. She said you're very right. तो I told her that I will only show what is necessary. और ये वो slope है जिस पे 95% directors slip कर जाएंगे because they would want to show, you know, it's very you need to have a different level of maturity not to say when you know how to speak. तो अगर आप note करें तो it is only one shot. There is no cut. There is no second shot. Less is more. Yes. And जो हो रहा है वो पीछे blur में हो रहा है और आपके सामने एक लड़की है जो रो रही है. And also what I kept for myself is कि अगर 4-5 लोग ये घर में टीवी देख रहे हैं तो उनको इस शॉट पे किसी बच्चे के लिए टीवी चेंज ना करना पड़े, चैनल स्विच ना करना पड़े. आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने. So इस सीन को पर्टिकुलरली मैंने बिल्कुल उस सेंसिबिलिटी से अप्रोच किया जो आपको मिस्टर रॉजर्स की मिलती है फॉर अमेरिकन टेलीविज़न कि भाई बच्चे भी तो टीवी देखते हैं, इंस्टीट्यूशन है, आप इसको इस्तेमाल करें उस तरीके से. सो आई हैड ऑल दिस आपके दिमाग में था मतलब kind of a pressure that I have to perform and I'm glad that you are saying this. I'm glad that you are saying this. अच्छा मुझे बताएं कास्टिंग क्या आपके दिमाग में था जब आप ये कास्ट कर रहे थे? ये लिस्ट आपके पास आई थी, आपने खुद चूज किया? 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने कास्ट नहीं किया. अच्छा. लेकिन वो ब्रिलियंट चॉइस है. एक है असफर रहमान. ठीक है. मैंने पूछा प्रोडक्शन हाउस से किसने किया तो मुझे पता चला अनीला ने कास्ट किया जो उनकी कास्टिंग डायरेक्टर है. मैंने उस वक्त भी उनको कहा था दिस इज जीनियस कास्टिंग. मैं भी शायद नहीं सोच पाता कि असफर ये करे. सो दिस इज जीनियस कास्टिंग. असफर रहमान. असफर हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. दूसरी इन्होंने मुझे रिकमेंड की थी सिरहा. सिरहा असगर फॉर दिस कैरेक्टर. आई वाज वेरी वेरी केयरफुल. तो मैंने उसको बहुत एक विगरस रूटीन से गुजारा. अच्छा क्या रूटीन से? बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं अक्सर करता हूँ ऐसी हरकतें. मैं इसको बुला के ना बिठा दिया करता था. अब बोलता था बैठो मैं आ रहा हूँ. बिकॉज यार इतना लंबा देखो ये बहुत लंबा जर्नी था और किसी भी काम करने के लिए कोई अच्छा काम करने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए. एक है पेशेंस. बिकॉज आप गिरेंगे, आप मरेंगे, आप हारेंगे. Things will go south on you. The only thing that will, you know, make you victorious and successful is your dedication, patience, consistency. तो मैं इसको इंतज़ार करवाता था. बेचारी सराह. मैंने 6 घंटे इंतज़ार करवाया इसको. I just wanted to see कि इसके लिए इसका क्या मतलब है इस कैरेक्टर का. आप समझ रहे हैं? बिकॉज मुझे पता था ये कहानियाँ बार बार नहीं आएंगी. बिल्कुल सही. फिर मैंने इसको एजुकेट करवाया. मैंने इससे पूछा पहले ये बताओ, पहले जाओ जाके फ्रॉइड देख कर आओ. नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ है फ्रॉइड. इसको मैंने फ्रॉइड दिखाया. फिर मैंने इसको बोला क्या नज़र आया तुम्हें उसमें. फिर इसने अपने नोट शेयर किए. फिर मैंने कहा अच्छा आप जाओ एलियनिस्ट देखो, सारा सीज़न देख कर आओ. कितनी डेप्थ और कितनी रिसर्च और कितना काम हुआ है. फिर एलियनिस्ट देख के आई है. फिर मैंने इससे पूछा. फिर मैंने बोला अब एक एक्सरसाइज होती है साइकेट्री में. मैंने इसको रखा एक पेज, ब्लैंक पेज. मैंने मुझे लिखा इसमें जितने ट्रेट्स हैं जो फजर के कैरेक्टर के हैं वो लिखो, आइडेंटिफाई करके बताओ मुझे क्या क्या है. इसने लिखा. फिर इसको मैंने बोला अब अपनी वो ट्रेट्स लिखो जो तुम्हें लगते हैं कि फजर जैसे कैरेक्टर के इसके अंदर हैं. तो वी हैड अ कन्वर्सेशन जो कि प्राइवेट है मेरी और उसकी, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा. बट बहुत सी चीज़ें उसके अंदर उसमें मुमासलत थी. देन वी टुक दिस जर्नी अलोंग. बाकी सारी कास्टिंग जो आपने देखी वो मेरी है. हैंड पिक्ड, छोटे से छोटा भी. बहुत अच्छी है. गुले राना कितना अमेजिंग काम कर रही है. मैं जब पिछला प्रोजेक्ट कर रहा था ना जी, तो मैंने गुलापा से कहा था मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए आपसे डेट्स ले रहा हूँ. कहने लगी क्या प्रोजेक्ट है. मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी आया ही नहीं है, बट आप डेट्स दे दें. क्योंकि कोई ऐसा ड्रामा होगा नहीं जिसमें दादी नहीं हो या माँ नहीं हो. उसके 15 दिन बाद शर्जील कॉन्टैक्टेड मी कि ये प्रोजेक्ट है जो हमें करना है. सो आई कास्टेड गुलापा इवन बिफोर द प्रोजेक्ट केम टू मी. तो ये जो उनका वो सुनने वाला आला है वो स्क्रिप्ट में था, आपका एडिशन है स्क्रिप्ट में. और वो कितना अच्छा हैंडल किया आप लोगों ने. आई लव द वे वो नेचुरली नहीं बातें करते लगाएंगी, कहीं भी वो कैरेक्टर से स्लिप होके वो नहीं करती ना.
निकलता नहीं उनके हाथ से, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हर जो भी वो कर रही होती शी है। इज ग्रेट, बहुत आपने भी बहुत अच्छा डायरेक्ट किया हुआ है, सो इट्स शी इज मैजिकल, इट्स हर मैजिक। मैंने तो सिर्फ एक्शन और कट बोला है, और क्या किया। क्या आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी इस बात की, मेमोरेबल, इस पूरा प्रोजेक्ट जो आपने किया अब तक? कोई एक मेमोरी या कोई एक चीज़ शेयर कर सकते हैं? अच्छी या बुरी दोनों है। दोनों कर ले, बुरी भी कर ले, अच्छी भी कर ले। यार एक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाहिद ड्रामा है जो मुझे टूटे हुए हाथ के साथ बनाना पड़ा है। हाँ, ये स्टोरी हम भूल गए। हाथ टूटे हुए हाथ के साथ, और ये अपना ड्रामा खुद शूट करते हैं बाय द वे, तो वो शूट किया हुआ है टूटे हाथ के साथ। सारे ड्रामे खुद शूट करते हैं, सारे खुद। जी बिल्कुल। आई हैड अ फ्रैक्चर्ड हैंड, और इस ड्रामे के अंदर आयरनी ये थी दैट आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैंड हेल्ड शॉट्स, वेरी लेंथी वंस। और वो आपने उसके साथ ब्रोकन हैंड के साथ, भाई 5 हफ्ते तक तो मुझे पता ही नहीं था दैट आई हैव अ ब्रोकन बोन, और उसके बाद जब पता चल गया तब भी किया है, प्लास्टर के साथ भी शूट किया, कास्ट के साथ भी शूट किया। और मेरे जो ही इज अ ग्रेट 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 ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोहेल रफ़ी, उनको ब्रीफ ये थी आई डोंट हैव टाइम फॉर सर्जरी because my scaphoid bone was also fractured. Scaphoid bone is very bad bone in our body, so it takes a lot of time, and surgeons love to put you in operation theatre and get a screw in it. And I said I can't. The whole entire team is sitting. So so Dr. Saddam, Dr. Sohail Rafi, Dr. Nida, they were all at it. तो ये ड्रामा सिर्फ हमने नहीं बनाया, उन्होंने भी बनाया। पूरी मेडिकल टीम इन्वॉल्व थी, डायरेक्टर को लेके चले, प्लीज मेक श्योर उनको कुछ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। So and I'm serious. चलिए, ये तो एक बात है, आप नहीं चाहते कि दोबारा टूटे हुए हाथ के साथ आप शूट करें। दूसरा यार, मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आगे भी इंशाल्लाह करूँगा, बट अप टिल नाउ this is the one project where I had the finest and the finest of the finest cast. That's good. In every way possible, and they had unflinching trust on me. थोड़े इशू थे उस को, लेकिन उनको ट्रस्ट फिर भी था। लेकिन ट्रस्ट फिर भी था। Having an issue is primarily a good thing. इशू किस चीज से था? हर किसी भी चीज से हो सकता है। That means you're concerned ना। Okay. She was concerned about the character, about the drama and all. Of course. So you know, कुछ चीजें होती हैं तो काफी फिर बहस होती होगी आप लोगों की। होती थी, बट देखो इस पे तो नहीं हो रही ना कि हमने सैंडविच खाना है कि बर्गर खाना है, कैरेक्टर पे ही हो रही है ना। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैकेज यार। आई एम ग्लैड समबडी इज आस्किंग क्वेश्चंस, वरना यहाँ तो कहते हैं भाई कराओ घर जाओ यार, खत्म। आई एम ग्लैड समबडी इज कमिंग एंड फाइटिंग ओवर समथिंग। और एंड में सब सही हो गया, आपने जीत लिया। शुरू में भी सही था, शी इज अ ग्रेट सोल, ग्रेट पर्सन। बट अगर कोई आपको किसी, देखो हमारा इशू क्या है, हमसे कोई सवाल ना पूछे। आप जाके अपनी अम्मी से सवाल पूछना शुरू हो जाए, आपको फौरन ताना मिलेगा, क्या है खैरियत, आज इतने सवाल पूछ रहे हो। तो हमारा माशरा इसी तरह डेवलप हो गया ना, तो हम तो चाहते हैं हमसे कोई सवाल ही ना पूछे। तो हम सब एक अंदर ना एक मोनॉक किस्म की ईगो रखते हैं। आई एम नॉट अ मोनॉक यार, आई डोंट वांट टू बी, आई वांट टू बी अ लेबरर एट मैक्स, आई डोंट इवन वांट टू बी एन ऑक्सिलरी। लेबरर इज फाइन यार, अपना उगाओ, अपना खाओ, खुश रहो। अच्छा, एक सीन है जिसमें नूर बिसाम के सर पे पीछे से आके मारती है, तो मुझे बस वैसी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नूर बिसाम ने देखा नहीं कि नूर आ रही हुई, वो दोनों सामने ही बेड पे लेटी हुई होती हैं। सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि आप इस बात से रिलेट नहीं कर रही। अच्छा, वरना आप बिसाम की तरह की होती। ठीक है, ओके। एक आदमी है जो कि सिक है, जिसके सामने उसका टारगेट है। अच्छा, सो कुछ नजर नहीं आ रहा। ही इज अ प्रेडेटर। सेरेंगेटी में जब एक भूखा शेर एक हिरन के बच्चे को स्पॉट कर लेता है, तो उसे कुछ और नज़र आता है या आना चाहिए। तो उस मोमेंट के अंदर जाए ना, एंड ट्राई टू रिलेट टू बिसाम। मैं आपको ड्रेड करके बताता हूँ। इट वॉज वेरी ड्रेडिंग फॉर मी व्हेन आई यूज्ड टू शूट असफर और नबील, as in Sir Zafar and Bissam, because I had to think like a rapist. And that was one time that I used to dread my job. Why? Because I don't want to be related to these people, but I had to think like them, which is so unlike my own personality. And I used to, you know, unwantedly do that. तो जैसे वो शॉट था जिसमें सर जफर जो हैं वो बुशरा जब उनके सामने बैक कर रही है, तो वो मैंने जानबूझ के उसके मोबाइल कैमरे से शूट किया, बिकॉज ही फाइंड्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम पुटिंग पीपल, यू नो, मेकिंग देम सबमिसिव एंड क्राइंग औरत को, और एंड देन शूट फ्रॉम द सेल फोन. So he is not only sick on the harassment level, it's a certain kind of gratification he gets from making videos out of these things. Okay. So I had to, that time I cannot put it in words how much painful it was. And even that scene where even you're bringing the botal marne wala,
I had to think like a sick-minded person to be able to direct it. तो मुझे यही था, मैंने उससे कहा था the world is gone, you just focused attention, lock on to your prey. तो उसको कैसे नजर आएगा? ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, एक्चुअली सीरियसली मैंने नहीं सोचा था, एंड दैट्स व्हाई वी आस्क दीस क्वेश्चंस कि हमें पता चले, क्योंकि कभी कभी हम लोग इतने नहीं उस लेवल से सोचते जिस लेवल से आप लोग सोच रहे होते हैं. आपका प्रोजेक्ट है, आपने खून पसीना इसमें डाला है, हम तो देख रहे होते हैं. सबसे पहली बात तो शुक्र अदा करें आपको समझ में नहीं आई ये बात, बिकॉज अगर आपको समझ में आती तो मेरे कान खड़े हुए थे कि ये कैसे समझा ये इंसान. लेकिन फिर ये बात आपको खौफ नहीं है कि लोग, आपकी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी, वो समझेगी कि यार ये एक चूक हो गई है. मेरी जिंदगी में एक बात समझ, मैं दो चीजें नहीं करता. I don't sell fear, I don't buy fear. Okay. So ये सवाल मैं पहले खौफ से ही रुक जाए. ऑडियंस जो कहेगी वो कहेगी, आई एम नॉट अफ्रेड. मैं गलती करूंगा ना, ऐसे तो सीखूंगा यार, तो डर किस बात का. ठीक है, खत्म बात. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बड़े मज़े की जो थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू हुई वो हुई. हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा मुलाकात हो, ड्रामा थोड़ा सा और ऊपर चला जाए और ज़रा डिटेल में हम सीन बाय सीन और डाइसेक्ट करें और आपसे इतने मज़े की फीडबैक और बिहाइंड द सीन्स की डिटेल्स सुन सकें. सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप द ड्रामा डज ग्रेट इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अब हमारे पास है नूर एंड इंस्पेक्टर नासिर. सो देखते हैं कि आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग वाक़यात होने वाले हैं इंस्पेक्टर नासिर और नूर के दरमियान. तो आज हमने सोचा हमारे पास हैं ये, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या हाल चाल है आप लोगों का? शुक्र, आप कैसी हैं? गुड. बहुत अच्छी और बड़ा मजा आ रहा है आप दोनों को देख के. पहला सीन ही इट वाज सो मच फन एंड आई लव्ड इट कि उस पे ना कोई वो फनी वो नहीं किया, लाइट नहीं लिया. इट हैड एन इंटेंसिटी बट एट द सेम टाइम देयर वाज एन attraction between the two of them, you know. Nice. There was definitely attraction on his From end. his Yeah. From his end. वो तो बेचारी नूर तो Hers बेचारी is कोई नहीं है. internal. She's in such a hot mess right now that she doesn't realize her attraction until later. It's Nice. there. I was actually but going to she say doesn't that, know but I'm it. so glad you said it. Like Otherwise, it's there, but she doesn't know it yet because she's too busy crying. she's too busy worrying about the Worrying factory. about the. I think हम लोगों को क्योंकि पता है तो हमने पहले से assume कर लिया है. You guys are absolutely right. You know more than I do. OST thanks to the OST. OST. और थोड़े बहुत टीजर्स जो आ रहे होते हैं, अभी वो आपको गाड़ी का टायर भी तो पंक्चर कराएंगे ना वो. सही बात है. पैसे दे के. It's been a rocky start. But nice. The factory scene was a lot of fun. मतलब कुछ चीजें emerge हो जाती हैं उसी तरह. The director was there, we were there. It was a confined location, so it's fun when it turns out. उसी वक्त हुआ था, पहले से नहीं था. मतलब कुछ ना कुछ तो उसी वक्त होता है ना. मतलब you don't rehearse it to that point, but like the room was so tiny, and we thought for a second कि is this where they're meeting? So you know a lot of those concerns happened, but that scene played out well. We enjoyed it. मजा आया. इस तरह के मीट क्यूट्स हमने पहले भी देखे हुए हैं कि लड़का आता है और लड़की इरिटेटेड है whatever. But I think for my character more than any other character जो मैंने किया उससे ज़्यादा इस कैरेक्टर का there was more on the line. Like ये असली क्राइसिस था, ये कोई funny situation नहीं थी जिसमें वो फंसी हुई है वो बचाता है. This was an actual major thing that she's going through. And this was a man who, and whatever she felt against him was very very genuine. मतलब जो उसके साथ experiences थे जो पुलिस वाले उस वक्त आए थे. So I think there is more reality to this than other meet cutes that we've done. Plus नौकरी पेशा कैरेक्टर्स हैं तो अच्छा लगता है. वो फैक्ट्री चला रही हैं, वो पुलिस का काम कर रहे हैं supposedly. So it's always nice that there are two people meeting in a professional setting. So it's not just like boy meets girl. And we also picked up some really important, like हमने उस scene को भी as a romantic meeting scene नहीं ज़ाया किया. There are really important issues जो उसमें निकल आए, जैसे कि misogyny. जब ये पूछता है कि एक लड़की यहाँ है तो she goes कि so एक लड़की यहाँ नहीं आ सकती, मतलब आप लोगों को इसी चीज़ से तकलीफ है. So she's so riled up with dealing with this constant misogyny, and the way he handles it is so well because he doesn't even care. मतलब उसके बाद he's like no, we think you're a fraud, we think you're corrupt, this is how it's working. So मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हैं. आप गलत हैं because हमें आपकी लड़की होने से नहीं, हमें क्या फ्रॉड कर रही हैं. दो नासिर की मोटिवेशंस हमेशा बड़ी छुपी हुई हैं. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है इस कैरेक्टर के बारे में कि आपको पता नहीं है कि वो सोच क्या रहा है. So that's also very exciting that you had the margin. अगर आप सिर्फ कोई बेटा या कोई रिश्तेदार प्ले कर रहे हैं तो you can't just go and start daydreaming. So I like that Inspector Nasir has that margin. He's literally figuring things out sometimes in front of the other person, which is very exciting. मुझे ये बताइए, जब स्क्रिप्ट आप लोगों के पास आया क्या था स्क्रिप्ट में, क्या आपने हाँ बोली, क्या दिमाग में चल रहा था? What made you say yes to the script? So what was told to me is, you know, the first thing I ask is, okay, who's my character? And I was told, you're not the heroine, you're the hero.
and I really loved that because Nasir doesn't come in until like the 11th, 8th episode or something. Yes, yes. So I loved that it just wasn't typical, you know, it wasn't a typical drama. Is this better? Sorry. And then I don't read scripts Nice. because it just takes me forever because Urdu isn't the first language that I learned to read. So my sister was reading it for me and she said, there's another character in it of a girl and it's very, very, very prominent and she gets to scream and cry and, you know, do you want to do this? Because your character is going to take a while to take off and I'm sort of used to the performance characters. And then she said, so there's that there, but another thing that should make you do this, that was the con. The pro was that you haven't done a character like this before and this would probably not be written again for a long time. ये एक बहुत मुख्तलिफ character जो तुम चीखें मारती हो कि मुझे ऐसा powerful character चाहिए, finally लिख लिया है, do you want to do it? And so the pro overweighed the con and the con ended up being beautiful because I got to witness such a brilliant performer in Sara that I just really actually enjoyed that. It was another dynamic for me, so I loved it. And then when my track came in, that was even more fun. So yes. I And really the liked beauty is कि आप चीखे चिंगाड़े और कोई भी बहुत मेलोड्रामा किए बगैर आप I बहुत could. So strength this was a आपकी different नजर आ kind रही of है ना? performance because I've been working for 7 years. I've done all the Chishna Chahana. I'm dying for subtle characters. I don't think enough are written. I am sick of playing the roti ladki. I know. मैं I यही want सोच a रही थी complex हाँ. character. Noor is strong. She's witty. She has like negative streaks to her too here and there. She can be a bit of a, you know, the way she's with Bissam and all. She's powerful. She's a flawed human and she's a good person and I don't think I've ever done a character like this who's not black and white. I love it. It's such a treat. दिल आप इतने दासी लास्ट था दासी में बड़ा लंबा गैप है अब वापस आए हैं हाँ. और आपकी अपीयरेंस आई थिंक 11th या 10th एपिसोड 11th एपिसोड जी. तो क्या था आपके कैरेक्टर में कि हाँ भी बोल दी और फिर वो भी यूजुअली मैं देखूंगी लोग बोलेंगे नहीं यार इससे बाद आ रहा हूँ तो मेन पे होना चाहिए पहली किस्त में ही मेरा इम्पैक्टफुल आया ऐसा कुछ भी नहीं था. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था. कैरेक्टर में ऐसी क्या बात थी नासिर में कि आपने बोला यार ये मैं दिस शुड बी माय कमबैक आफ्टर सम टाइम. I mean, some people keep saying this now, come back, but I tell people कि अब ड्रामे बनने में 5 महीने लगते हैं. अगर आप साल में 2 ड्रामे करेंगे तो 10 महीने गए. So I was quite busy और इस स्क्रिप्ट को मैंने ग्लांस किया था पहले मे बी 1-1.5 साल पहले, नॉट कंप्लीट बट साइनॉप्सिस और 2-3 किस्तें, तो आई वाज लिटिल फेमिलियर विद इट. तो मैंने उस वक्त हमारी मूमल प्रोडक्शन पे कुछ होते हैं लोग, मैंने कहा था आई लाइक दिस कॉप, सो इट बिकेम लाइक द कॉप रोल बिकॉज मैं तो अपनी तरफ से ये सोच रहा था कि इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले अ प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर हो पुलिस वाला हो, एक एडेड डायमेंशन आती है. तो हमारे ड्रामों में अमूमन ये टेंडेंसी होती है कि आपको नौकरी दे दी लेकिन बस नौकरी करने के फ़ौरन बाद आप घर पे आ जाते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी और अस्सलाम वालेकुम चाचा और ताया और सब. डिटेल्स नहीं है. हाँ You never डिटेल्स know नहीं. what your job. You're like every hero's Chandler Bing. Exactly. Sorry, continue. सो एक मोहब्बत सुब का सितारा था ड्रामा जिसमें सपोजली मैं पुलिस वाला था और मैं 2 सीन में वर्दी पहनी थी. तो दिस वाज ही कम्स इन लेटर. आई वाज हैप्पी दैट ओसामा हैड काइंड ऑफ एक्यूमुलेटेड एक ज़बरदस्त एक ensemble कास्ट. तो मुझे इससे कोई इशू नहीं था, बल्कि मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इतने ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टर्स, काबिल एक्टर्स एक स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं और मुझे पता था कि नासिर बड़े सही टाइम पे आएगा. फॉर मी इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज कि नासिर विल एंटर लेट, will he be able to integrate into the story. So that was fun and honestly it was बहुत ज़बरदस्त रहा because मैं 2 से 2.5 महीने से ज़्यादा नहीं दे सक रहा था इस project को. So it was perfect for me in this kind of environment and with COVID and everything. I said nice, it's specific, I get to work with some amazing people and get to play a cop, and the cop is also not very conventional at all. तो जब मैंने वो देखा कि गुड गाय बैड गाय व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, ये अच्छा आदमी है क्या हो रहा है, तो एक वही फ्लॉड ह्यूमन इट्स बहुत रेंज होती है उसमें. तो ये वो जो आपने बोला है ना कि टिपिकल कॉप नहीं है, वो क्या लिखा हुआ ऐसे था या आपने कुछ अपनी डायमेंशन ऐड किया, आपने उसको नॉन टिपिकल बनाया? मतलब थोड़ा सा और नॉन टिपिकल ज़रूर बनाया बिकॉज या तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि पुलिस वाला होगा तो उसमें इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें कितनी होंगी, वो यहाँ से जाएगा, बट यू रीड द स्क्रिप्ट, आई रीड द होल स्क्रिप्ट फर्स्ट, फिर उसके अंदर मैं सोचता हूँ कि कितना मार्जिन है, क्या है, डायरेक्टर से थोड़ी बात की. तो इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग, इट वाज जस्ट ट्राई टू प्ले हिम विद सम काइंड ऑफ बिलीवेबिलिटी कि वो खुद इस सिचुएशन में क्या फिगर आउट करेगा. जैसे जब वो नूर के कैरेक्टर से मिलता है वो खुद भी सरप्राइज हुआ होता है, वो किसी और वजह से वहाँ फैक्ट्री पहुँचा होता है और नूर को देखता है तो एवरीथिंग इज थ्रोन ऑफ. सो दिस वाज इंटरेस्टिंग, आई लीव मतलब कंक्लूजन्स ऑडियंस अपनी खुद बनाए, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी एक्साइटिंग लगी. और नासिर के सीन्स बड़े ऑड हैं, ऑड हैं.
they're I think weird. they're so good, and that's one of the reasons I also find this drama, because my love interest was so cool. And I was told Adil was playing it and he's so good. So I was like, this is gonna be amazing, because as an actor you're always looking for somebody who's in a way better than you, so they can challenge you, and in a way, you know, like, I didn't want a typical You're very hero. kind. You're very kind. I didn't want a typical hero. I Well, wanted nahi like without the I typical. wanted the bun character hero to tackle mine, and I got. So this is awesome. Our storyline was amazing. खुशना नूर को कैसे कैरेक्टराइज किया था आपने? डायरेक्टर के साथ आपकी बैठ के क्या बात हुई? Bold. Because नूर का जो कैरेक्टर Bold. नहीं italicized, Are you want to use underlined, bold character? highlighted. बहुत bold I character. hate that word. बहुत powerful character. Powerful. You know, the beauty of Osama, and you know, I was sitting in this very room and I was like, I don't know if I want to do this, should I do this? I'm like this with अच्छा everything. नहीं करना. No, I wasn't sure. So I was sitting, Raden was next to me, Osama was here, the whole crew was here, and I think what they said is they were like, the reason we really want you to do it is because, you know, they said some very kind things. So they had put so much faith in me, as in how I would figure Noor out, that she just kind of happened. I didn't think much about it. I actually had a brief with my sister. I had a little talk with Osama, but Noor just sort of made herself, because she was so real that I really didn't have to give her crazy characteristics. मैंने उसको कहीं से भी caricature नहीं बनाना था. She was so real. वो लिखी हुई है. वो एक मिडिल क्लास लड़की है, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो एक ह्यूमन लड़की है, वो लड़ती है. और ऑनेस्टली मुझसे एक सबसे इरिटेटिंग सवाल पूछा जाता है, how similar are you to your character? I hate that question, but in this drama I would love that question, because Noor क्या is जवाब very देती हैं? me. क्या जवाब देती हैं? ऐसे नहीं है, मैंने बनाई है. फिर मैं पूछ लूँगी पूछ सवाल ले, आपसे. Noor was हर just बार me. इरिटेटिंग होता है, लेकिन इस बार नहीं है. नूर की झलक तो नजर बोल दो मैं बिल्कुल नूर की तरह हूँ. 100%. I can relate to Noor, because I think almost her ladki can relate to Noor. Noor is the most relatable character. I grew up in a house where, you know, my older siblings were conservative, especially the men in my family. There were definitely certain double standards between, not crazy ones, but subtle ones, 100%. And I have been fighting in some way or another all my life, as most Pakistani women have. And I've been not being able to figure out these things. So Noor is actually a lot nicer than I am, but there's a lot of me in Noor, and a lot of Noor in me. Loving the honesty. वो जो सीन है जिसमें आके पीछे से बोतल सर पे मारी, वो कितना मजा आया और कितनी बार रीटेक्स की, क्या किया वो मुझे. I broke like 5 bottles. सीरियसली We're talking about the road scene. नो Not ये Bisam. Oh, I don't know about that. सीरियसली बिसाम के फिर सर पे आपको पीछे से बात आके बताऊं, मार दिया. नबील बेचारा हाँ. असली जिंदगी में बहुत अच्छा लड़का है, एक बहुत सुलझा हुआ स्वीट प्यारा बच्चा है वो. He's doing a great job, He's actually. doing a great job. He just Yeah. got married. He's a sweetheart. And उसको इतना गंदा बना दिया हमने इस ड्रामे में. Like he's the opposite of that. He's so sharif and like, you know, corner and so respectful. But I don't want to give it away, but yes, I broke those bottles. 5 बोतलें 5 दफा किया. या मेरा भी हाथ थोड़ा सा कट गया देखो. बोतलें काफी टूटी हैं इस ड्रामे में. बोतलें And- 5-6 हाँ. And I love this हंसी उसके बाद जो आप हंसते हैं. That वो- just happened itself. Like वो मुझे लगता है उस वक्त हर लड़की की हंसी थी कि yes, no, you did it for us. you know? I saw that scene again, हाँ. and then I was like, what was I thinking? I looked like a nutcase. Like I just नहीं looked नहीं, and वो I had these, सोटी like, वाला evil सीन जो eyes. है, नहीं नहीं, वो जो सोटी वाला सीन है. Soti wala bhi, when I go and beat Asfar up. जी प्रोफेसर Oh, साहब. see, I love this character so much. In what other? These were the two scenes आई where they. थिंक जितनी लड़कियों के दिलों में जो छी थी ना, वो आप उनको एक्शन करके दिखा. असल वजह यही थी. बोतलें तोड़. Asfar was so much fun to work with. Asfar was just so amazing to work with. Very small work we had together, short amount, but that scene was all him because his energy was so good then. Yeah. Osama got together really nice ensemble His cast. casting is amazing. एक और चीज़ थी कि इस ड्रामे में वो ensemble इफेक्ट था. जब आप Yeah. स्क्रिप्ट पढ़ी तो you really couldn't decide कि कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है, बिकॉज True. कोई भी All कैरेक्टर characters. कैरेक्टराइज नहीं हुआ कि अच्छा भाई ये सास हैं तो ये ऐसे होंगी, बड़े भाई हैं तो ऐसे होंगे. उनके बड़े स्ट्रॉन्ग शेड्स थे. रादेन द राइटर उनको बहुत भरपूर समझ है अपने किरदारों के बारे में, तो वो डेप्थ स्क्रिप्ट में थी. और माशाल्लाह से एक्टर्स भी फ्रॉम लाइक अख्तर भाई टू शहूद भाई एंड Yeah. दादो was like amazing, and Gulapa and Javeria I think is Yes, like this the most precious thing in this drama right now, because her character has so many shades, So many shades. and she's done such a good job, all of them. So koi bhi, it was a lesson for me just to watch all these amazing people and just learn and अच्छा absorb. अदिल ये बताएं, ये जो
नासिर साहब का कैरेक्टर है ये आगे जाके थोड़ा फिल्मी रोमांस हमें नजर आएगा या ये सेवियर ही I रहेंगे? don't know. खाली? I mean, थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। फिल्मी तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज हर चीज़ डायरेक्टर की सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करती है. तो उसामा ने, आई रेड इट, आई टोल्ड उसामा आई रियली लाइक इट. उसामा ने मुझे कहा था तुम्हें बहुत पसंद आएगा. मैंने कहा मुझे बहुत पसंद आया. तो उसामा ने बोला तुम्हें जो करना है करो उसके साथ. सो आई डिड मेक हिम वियर्ड अपनी तरफ से. तो जब मैं देख रही हूँ कैरेक्टर को तो उसमें एक खास तरह की वॉक है, खास तरीके से वो बात कर रहे हैं, शोल्डर्स भी, इट्स नॉट द रेगुलर अदील जो हम देखते रहे. तो जो पुराने आपके आशिक वाले रोल थे वो भी नहीं है. वो बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं. अच्छा सारे एक जैसे. थैंक you. नो 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 Shovel the hole. लेट नो नो I'll step in it myself. लेट मी रिफ्रेज. Okay. ये आपके पुराने आशिक वाले रोल से डिफरेंट आशिक रोल absolutely. अगर नहीं, ये नहीं. है तो Absolutely. व्हाट आई वांट टू नो कि आपने ये डेवलप किया बैठ के उसके साथ, ये कॉन्शियस एफर्ट है, ये जब कैरेक्टर में गया तो हो गया? नहीं आई मीन देखिए कोशिश आप करते हैं पूरी तरह बट यू नॉट ऑब्सेसिंग अबाउट इट. टीवी इज हैपनिंग इन मतलब टीवी बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत वर्कलोड के साथ बहुत क्रेजी होता है. तो फंडामेंटल्स होते हैं. आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, स्क्रिप्ट अच्छी, राइटर अच्छे, डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स हिज ओन विजन. अब पुलिस वाला था, अब यूनिफॉर्म आ गई. फिर आई ट्राई टू पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट. जब हमने प्रोमो शूट किया था तो मैं काफ़ी अंडर वेट था. तो मैंने सोचा यार प्लीज़ मतलब इतना पतला पुलिस वाला मुझे नहीं बना. हालांकि शैलो सी चीज़ है बट ज़रा वज़न बढ़ाया. और जब यूनिफॉर्म पहनी तो मतलब वो इतने अरसे आप वेट करते हैं कि आपको कॉस्ट्यूम मिलेगा. तो कॉस्ट्यूम एड्स सो मच ऑटोमेटिकली. मतलब उसकी वो बेल्ट और वो होल्स्टर आ जाता है. फिर ऑटोमेटिकली वो यू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन इट. उसामा ने मुझे एक दफ़ा बोला था, पहले दिन मैं शूट करने गया था, हमारा एक थाने का सीन था, तो उसको मैं थोड़ा सा वो आई सपोज माई बॉडी लैंग्वेज वॉज अ लिटिल कॉमेडिक. तो उसामा ने मुझे बोला, उसने बोला अदील इस बंदे के पास बहुत अथॉरिटी है, एंजॉय करो. So you know, so these are instances where I really enjoyed how Osama directs. Yeah. He knows when to say something. But he doesn't overtell. He doesn't overtell so you. Even with Noor, like if I ever yelled at some point, he's like, she doesn't need to yell. Like जब मैं कहती हूँ कारखाना चलेगा और मैं power attorney नहीं दूँगी, it's like you don't need to yell. She's in control. Bring it down. And so he just guides us. वो बेल्ट मिल गई एक दफ़ा, वर्दी मिल गई और तो बस मुझे ज़रा सुकून हो गया. मैंने कहा चलो भाई यू नो. बट देन ऑल द एक्टर्स डू द रेस्ट. आई मीन आई डोंट ऑल द अदर टैलेंट जो दूसरे पुलिस वाले बने. मतलब इट रियली इज़ व्हाट द डायरेक्टर डज. यू नो आप थोड़ा ध्यान रखते हैं वर्कशॉप का. इट्स अ टीम एफर्ट. अच्छा मुझे बताएं, आप लोग पहली बार एक दूसरे के साथ काम करें, राइट? सो पहला जब पता चला, पहली बार मिले, तो एक दूसरे का पहला इंप्रेशन क्या था? I mean, Honest answers. We've known each other. We've known each other. We've Yeah. met at parties and stuff. You uploaded a photo of you, me, and Asfar at a party as well. Asfar had that picture. Asfar had that picture. There's a picture of us at a party from 2018. 2018. And then we all met again on shoot, so we took the same selfie again. It Yeah, was like, So we took the same cute. selfie. I really enjoyed it. I mean, मुझे पता चल गया था Ushna's in it. I don't watch too much television, but I know she's been doing excellent work, and I'm usually not working. So मुझे script मिली तो I trust the director. I was really looking forward to it. I have to say we got along immediately. Adil's hilarious. We have something in common. What do is you it? know? We have something in common. What is it? We kind of get. Do you get what I'm saying most of the time? You do get it, right? I get it. I think Are you I just might be you? the only one. In the हाँ, you do beginning, I get was- me a little bit. It was, I get it. I have to really keep up. Adil's one of the तो अदील most के लंबे intelligent. आपको सारी समझ आ रहे होते हैं. No, वो भी. मल्टी मैंने multi-layered- So you have to keep up because there's Yeah. different dimensions Adil is on at the same time. And once. So how do you keep hopping from one to पहले the तो I didn't understand. It was very exhausting. And they were almost incoherent. And then once, you know, I started, and then me and God. Osama spoke, and we're like, dude, he's freaking intelligent. He's so smart. He's just on a different dimension. You just have to keep up. And when you do, you're like, wow. तो आप तो I जब भी like casting Ushna's की perform upfrontness. कर रही There's थी so और- much. There's so much going on in that mind of his, and he's a very, very intelligent man. What I like about Ushna is that I just immediately knew that she just says what's on her mind, and I love that. I would much rather अगर मुझे कोई 20 बातें बोलेगा, अगर उसमें से मुझे 4-5 अच्छी ना भी लगें, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन I still prefer that कि somebody is just saying it. You know, it's जब लोग बात नहीं कहते और वो अंदर रखे होते हैं, वो I don't generally मुझे मतलब And I I'd think rather that really affects, like, I mean, we have such a beautiful communication, and we Yeah. get along so well that I we know when to wasn't- order biryani. We know when to order biryani. We know when and, we want I'll chai. share his food and steal it. But like, for example, if something was bothering me and something was, I could just sort of tell him like, I need to be heard, and this was, I did not like this, and then he'll be like, okay, this won't happen, and it wasn't like this, and we have like an excellent friendship that way. Or like one day he was like, if you're having a bad day, don't take it out on me, and I was like, Luckily, I'm a little older now, So we so have- I had
some more and I think that's so much better experience. than like being mad at each other and keeping it in and then talking bad things about She's each a high other. energy, intense performer and she gives her work everything. और हम मतलब गर्मियों में शूट करना और इस तरह का वर्कलोड में जब मैं प्रोजेक्ट में आया तो ये यू हैड वर्क फॉर 3 months ऑलरेडी एटलीस्ट 2.5 2.5 महीने इन लोगों का काम हो चुका था और कुछ इस कास्ट गेट टुगेदर्स भी हो रही थी और मैं बड़ा आई वाज लाइक मैं साइड से आ रहा हूँ तो इंस्पेक्टर नासिर भी कहानी में साइड से आते हैं वो ना ख़ानदान को जानते हैं ना किसी और को जानते हैं सीधा नूर के कैरेक्टर से मिलते हैं सो लाइक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आई वाज वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये लोग स्टोरी को उठाया हुआ है कंधों पे एंड दे डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब ड्रामा एयर भी होना शुरू हो गया था मैं किस्ते भी देख चुका था सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन मी आई न्यू कि मैं बीच में एंटर कर रहा हूँ सो आई फेल्ट लाइक यू नो दैट आई हैव टू अडेप्ट बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज एवरीबडी वाज सो वेलकमिंग और जब तक आके मैंने सब बाकियों का टैलेंट देखा मैंने आई हैव नेवर वर्कड विद जवेरिया बासी बिफोर एनी ऑफ द अदर पीपल शहूद साहब और मतलब नबील आई जस्ट सॉ कि यार इतने ज़बरदस्त एक्टर्स हैं सिरा herself so I was just like let's do the job but we do have a similar structure in terms of communication I think We do. I think I've been as upfront as you in my younger years maybe I hold myself back I don't hold myself I'm more back coherent. you're more coherent Are you she agreeing with finishes him? her sentences Are you agreeing with him? I am like That he holds himself back now. He's like different Yeah. times where like I've been mad and Adil's actually been on my side and like had my back and then sometimes I and don't like- finish my entire sentence but I still know. you still know I right still now I do. मैं आधी बात करके रुक जाता हूँ और उष्णा को पता होता है कि पूरी बात क्या थी That's That's so nice. Thank you so much for your Thanks so much time. for having Thank We you. had a great time chatting with you. Hopefully, you. maybe we'll get a time के बाद में आपको थोड़ी episodes और आगे चली जाएं. Inshallah. I hope you like the drama. नूर और नासिर का थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़े तो हम एक डिटेल में आप लोगों से कॉन्वर्सेशन कर जी सकें हाँ। बट एक छोटी मोटी बातचीत हमने अभी कर ली है Thank you so much. तो Thank you. लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड बेस्ट ऑफ लक Thank you so much. Thank you. और अब हमारे साथ हैं सर जफ़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है तो मैंने कहा एक छोटी सी गपशप लगाते हैं कि भाई ये क्यों किया आपने कैरेक्टर और इसको कैसे डेवलप किया अस्सलाम वालेकुम असफर कैसे आप बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक और मैं चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली आई विल डाइव इन आई हैव टू टेल यू कि मुझे इतना मज़ा आया आपका कैरेक्टर देख के यू नो इट्स नॉट द टिपिकल विलन मतलब वो जो था ना कि उसको देख के विलन जैसी फील नहीं आ रही थी यार वो बड़ा अच्छे गुड लुकिंग से सर हैं बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं बड़े डिसेंट लग रहे हैं अंदर से ऐसे आपने कैसे बैलेंस किया ये दोनों देखिए चीज़ों को? सबसे पहले तो ये कि जब मुझे ऑफर हुआ था ना तो उसकी जो बारीकी थी वो यही थी कि ये दिस मैन इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल डिपेंडेबल और बड़ा बिलीवेबल सा आदमी है एंड वेरी ट्रस्टवर्दी आल्सो इज़ अ टीचर एक उस्ताद है जिसमें पूरी सोसाइटी पूरा कॉलेज सारे बाकी असातिज़ा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उनका बहुत ज़्यादा उस पर एतमाद है और इस तरह का आदमी के पास बड़ा मार्जिन होता है प्रेडेटर बनने का तो मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने सुनने में आया था मुझे होता है कि आप मुझे क्यों उस कैरेक्टर के लिए कॉल करें हाँ, तो आपने पूछा था उनसे वाकई कि मुझे क्यों कॉल किया है बिल्कुल मुझे एक्चुअली हर प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि व्हाट एम आई ब्रिंगिंग टू द टेबल मुझे क्यों आप ये सोच रहे हैं तो उसके अंदर एक जो मुझे बारीकी बड़ी अच्छी लगी थी वो था कि यू नो दिस कैरेक्टर दिस सर जफर he's a very relatable person he's not out of reach वो बड़ा एक relatable सा एक नॉर्मल हैप्पी गो लगी नॉर्मल आदमी है जिसपे कोई और एक टीचर है जिसे पूरी सोसाइटी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं एतमाद करते हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि आपकी नज़र के सामने होते हैं और आपकी सोच भी उनकी तरफ नहीं जाती इस तरह के लोगों के पास बड़ा मार्जिन होता है टू बिकम अ प्रेडेटर और वो दे कैन बी सिक इन द हेड आपको कोई आइडिया नहीं होता तो I thought कि ये you know as a responsible citizen of this society and as a actor who's been working for a while, I think it was my responsibility to bring such characters to life और लोगों को एक idea ये हो कि what a good and a bad touch is उनको पता होना चाहिए आपको ये बात पता होनी चाहिए who's crossing the line और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जितनी भी ख़वातीन हैं लड़कियाँ हैं उनके लिए आप दिन ब दिन आप एक जर्नलिस्ट हैं आप देखते होंगे दायरा कितना तंग होता जा रहा है यहाँ सिर्फ जिंदा रहने का कितना दायरा तंग होता जा रहा है तो उसके अंदर भी वो ज़बान में आप बोलें तो आखिर कब तक जो हमारा ड्रामा सीरियल है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ज़बान खोलें प्लीज़ बताएं अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है उस आदमी को उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएं सो यू नो दैट्स बेसिकली व्हाट दिस कैरेक्टर दिस ड्रामा वाज ऑल अबाउट एंड व्हाट आई ट्राइड डूइंग at my utmost capability was to make it more relatable
और इतना हैवी विलनिश ना लगे, मतलब रिलेटेबल लगे। तो उसको बैलेंस कैसे किया, क्या टेक्निक थी, कहाँ आप मतलब ओवर नहीं जाते थे, क्या दिमाग में सोच रहे थे? मुझे सिर्फ ये कहीं से इंस्पिरेशन ली कोई या खुद से आपने सोचा बैठ के इसको? मुझे आप कभी भी कोई कैरेक्टर बताएंगे और कहेंगे कि ये रेफरेंस के लिए देख लो, तो आई वाज मेकिंग अ पॉइंट कि मैं ना देखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अच्छी एक्टिंग करूं या बुरी एक्टिंग करूं, इट शुड बी माय वर्जन। ये मेरा हमेशा से सोच, मेरी अप्रोच हमेशा ये होती है कि वेदर गुड और बैड, मेरी हमेशा अप्रोच होती है वेदर गुड और बैड, इट शुड बी माय वर्जन ऑफ दिस कैरेक्टर, ऑफ दिस व्हाटएवर द राइटर हैज रिटन। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो सीन है जहाँ पे नूर आके ऑफिस में, वो कितना ज़बरदस्त सीन था ना, उसको देख के एक तो हम नूर के साथ थे, फिर वो जब हो भी रहा था तो बड़ा हाई इंटेंसिटी सीन था। वो एक्चुअली में मार खाई थी आपने? कितनी बार, एक गो में हुआ, कितनी बार किया वो? नहीं, वो मेरे ख्याल से 3 टेक्स में से वो होता है, शॉर्ट, लॉन्ग, मास्टर, क्लोजर। तो वो उसके अंदर ये होता है कि जब वो हम कर रहे थे तो उष्णा के साथ, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, पहले हमने पंजाब की जॉब में वी डिड अ स्मॉल बिट, तो उसके अंदर इसके अंदर ये था कि यू नो व्हेन वी स्टार्टेड, उष्णा की बड़ी अच्छी एक आदत है कि वो ना शी इज सो स्पॉन्टेनियस, यू नो, और वो उस कैरेक्टर की जो ऑर्गेनिक एस्पेक्ट है वो यही है कि वो ऑर्गेनिक है, वो बड़ा स्पॉन्टेनियसली बड़ी जल्दी हो गया था। और जिस तरह हम कर रहे थे, और आप कभी भी, मेरे दिमाग में जो हमेशा से एक चीज़ चल रही थी व्हाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर सीन, कि मैं कॉलेज में और शोर नहीं हो सकता है, और ना ये शोर मचा सकती है ना मैं शोर मचा सकता हूँ। तो विस्पर में आप देखें कि उसको मैं उसको पकड़ता हूँ, फिर हमारी कुछ एक पॉलिसीज हैं, सेंसरशिप पॉलिसीज हैं कि आप ये चेहरा नहीं पकड़ सकते, आप नहीं उठा सकते, यू नो, सर्टेन पॉलिसी, एक्चुअली बड़ी रिस्ट्रिक्शंस में आप लोग काम कर रहे हैं। नॉट, हाँ, यू नो, देयर आर सर्टेन पॉलिसीज की व्हिच वी हैव टू फॉलो बिकॉज़ वी आर ऑन टेलीविजन एंड पाकिस्तान टेलीविजन। तो उसके अंदर ये होता है कि यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि आप विद इन दोस बाउंड्रीज आप वो करें, तो उसके अंदर आई हैव टू विस्पर, मेरे पास वही बहन की वीडियोस हैं, तो आई थिंक वो एजिटेशन, वो इरिटेशन अंडरटोन में आई थिंक सबसे मुझे मुश्किल लगता है कि जहाँ आप चिल्ला ना सक रहे हो, जहाँ एक्सप्रेस ना कर रहे हो, वहाँ एक्सप्रेशन आपका इंटेंस हो लेकिन आपकी वॉइस साउंड बिल्कुल जीरो। तो वो बस आई होप आई डिड एन ऑलराइट जॉब। मैं हमेशा ये कहती हूँ जहाँ चीखना चिल्लाना या बहुत ज़्यादा इमोशनल, स्लाइटली इजी, आई वोंट से कि इजी होता है वो, लेकिन जहाँ पे आपको बड़ा सटल मूवमेंट से चीज़ चले वो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप उसको बिल्कुल ही डाउन ना कर दें। बिल्कुल सही कह रहे, बट यू नो आई वर्कड रियली हार्ड। It shows. तो हम रिटर्न ऑफ जफर देखेंगे। रिटर्न ऑफ जफर आप देखेंगे। आई थिंक यू नो पीपल, as I said, there are social media and you know we all have enormous followers on our Instagram and you know we're always putting up stories और हम लोग हर वक्त अपनी पल-पल की खबर सही बात है इंस्टा पे डाल रहे हैं। तो उसके मेरे ख्याल से of course इंस्टा पे पता चल ही गया होगा that you know there would be a comeback, but how, when, in what capacity, that I think audience should wait and look forward to, but it's going to be very interesting. आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था when you took this? See, I come from a joint family sir, and वो तो फिर और भी चैलेंजिंग होगा। हाँ, and दूसरी बात ये कि then you know I have a lot of mashallah, touch wood, I have a lot of nephew, nieces, I have my own children, so you know of course you know there's a certain bit of responsibility watching it, but I think in a way or the other I think it's going to benefit my family, the kids in my family, the kids watching it, or you know the teenagers watching it. I think it's going to be educational because हमने इतना sensational नहीं किया. Yeah, exactly. It's not too sensational. बिल्कुल. तो you know हम we have kept you know graphic नहीं है बहुत. हाँ, हमने consciously effort रखा कि ये educational भी हो at the same time that you know these girl children जो TV drama देख रहे हैं उन्हें पता हो कि गुड टच बैड टच क्या होता है, लोग को who's crossing the line, क्योंकि कभी आप अगर पुरानी किस्से देखें उसके अंदर वो पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही हाथ रखता है उसके हाथ पे कि देखो ये अरे वो ये अरे सॉरी, और जिस तरह आपको जैसे वो मजाक में अपना काम करता रहा और दूसरे कंफर्टेबल करने के लिए अपने विक्टिम को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से शुरू में तो एक बैकलैश आया था जब प्रोमोस वगैरह देखे, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज एंड एक प्रोफाइल भी आपकी होती है एक शरीफ सी उस तरह की, तो फिर एक वो तो बट आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड ग्रो आउट ऑफ योर शेल। इस वक्त आपके दो चल रहे हैं और दोनों में नेगेटिव है, तो क्या वो बोर हो गए थे आप वो रोमांटिक हीरो प्ले करके? आपने कहा यार मैं थोड़ा ये कुछ हलचल में जाऊं, मुझे अगर आप दोनों वो एक साथ बाय चांस हो गए? आई थिंक बाय चांस हो गए, लेकिन वो एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट। यस, उसके अंदर आई एम प्लेइंग उसमें बहुत ही एक्सट्रीम है। हां, एक हैंडीकैप, एक इरिटेटेड आदमी है whose mind is not in his place, वो हर वक्त उसकी वो या तो गुस्से में होता है या वो चुप होता है,
तो उसकी सिर्फ एक ही वन टोन ज़्यादा है उसमें। तो आई थिंक वो भी बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है डोर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you very नो much. अभी एक चल रही है शूट साथ साथ, तो हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, तो But it's इंशाल्लाह। always a pleasure to be on Fuchsia. थैंक यू सो मच एंड वी होप कि थोड़ा आगे जब रिटर्न ऑफ जफर साहब हो तो फिर आप हमें थोड़ा टाइम दे सकें, हम जरा और Always. डेप्थ में बात कर सकें इस पे। अभी तो हमने थोड़ा सा सोचा ऑडियंस को मजा दे देंगे। Thank you so much. चलें, ठीक Thank you है। very much. एक छोटा सा मैसेज है मेरी ऑडियंस के लिए, प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram. नहीं अब आप बोले अपने फैंस को फॉलो फ्यूशिया आल्सो ऑन नहीं, आप अपने फैंस को बोले कमेंट एंड लाइक योर पोस्ट एंड फॉलो अस। Please comment and like on this post and follow Fuchsia and don't forget to follow me. It's AZFU. ओके जी, अब हमारे पास हैं फजर और सफिया, माँ बेटी की जोड़ी को हमने पकड़ लिया है जो ड्रामे में माँ बेटी हैं। तो हमारे साथ हैं सरहा एंड जुवेरिया बाजी। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली तो आप दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। शुक्रिया। इतनी आखिर बेटी cool। किसकी है? मामा तो बिल्कुल मामा नहीं लग रही। हाँ, आज बिल्कुल मामा नहीं लग रही। बिल्कुल मामा नहीं लगे। आई एम लविंग व्हाट यू आर वेयरिंग, Thank सो you. नाइस एंड यू आर कैरिंग इट वेरी वेरी वेल, वेरी हॉट। वेरी हॉट। सीरियसली वो पता नहीं है अब उनको, जिनके हस्बैंड है उनको अब दिखाओ व्हाट हैव यू बीन मिसिंग And beating me. हाँ बीटिंग सही हो जाए वरना ये। अच्छा जी, स्क्रिप्ट कैसा आया और क्यों हाँ बोला? मेरे को फर्स्ट ओके स्क्रिप्ट मुझे अली रज़ा उसामा ने दिया जो डायरेक्टर है, एंड ही इज़ लाइक कि पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लें एंड देन वील डिस्कस। तो जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा देयर इज नथिंग टू डिस्कस, लेट्स डू इट, लेट्स गो ऑन। बट इतना रोना धोना से थोड़ा परेशान नहीं हो रही थी? मुसलसल रो रही, रोना धोने से तो गुस्सा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस। आई थिंक कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर मिला। ये कोई भी करता तो ये इतना ही अच्छा होता और इतना ही ऊपर जाता, क्योंकि इस कैरेक्टर जो राइटर ने लिखा है ना वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे इतनी ज़्यादा उसमें शायद इनपुट नहीं डालनी पड़ी क्योंकि डायलॉग बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मुझे एक्सप्रेशन से खेलने का मार्जिन मिल गया। फिर अच्छा ये हुआ कि मेरे साथ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, जो बाकी एक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत मैंने एफर्ट डाली बाकी उन्होंने पुल ऑफ किया। सो आई थिंक सिर्फ कैरेक्टर को आप जज नहीं कर सकते इंडिविजुअली। आई थिंक पूरा जो सीन होता है उससे उस कैरेक्टर की ब्यूटी पता चलती है। सो शी वाज देयर एंड उष्ना वाज देयर। हम दोनों का जो रिलेशनशिप इस सीरियल में है वो बहुत ऑफ था व्यूअर्स के लिए, देखने वाले के लिए बहुत तकलीफ दे था और उसको हमें बहुत ब्यूटीफुली लेके चलना था। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे सीरियल में सिरा ने मेरा दुपट्टा पकड़े रखा है और मैं उसको खींचती रहती हूँ। और जब आप आगे जाके देखेंगे तो वो अदर वे अराउंड भी हुआ है कि फिर मैं इसको इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हम आप लोग देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। उस माँ का पूरा वो कैरेक्टर, उसका टूटना, उसका बिखर जाना और समझना कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ, अपने इस घर के साथ, अपनी बच्चियों के साथ। सफिया एक फाइटर भी है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आप बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि शी टॉक्स बैक। ओके, हाँ वो नूर के साथ तो काफी रवा चल वैसे शी विल जनरली कि ऑडियंस बोलेगी ये क्या हुआ, ये हुई बात, अब वो आगे सर मैं आपको इतने अरसे बाद हमने बड़े डिफरेंट, पहले मुझे तो प्यार के सदकी से वो फियर्स वो ना, अब बिल्कुल ऑपोजिट उसके आप गई, तो थोड़ा टाइम लग रहा था कैरेक्टर में आने में या इट वाज अ क्विक एडेप्टेशन? अच्छा, ये प्रोजेक्ट मेरी ज़िंदगी में आना भी एक अल्लाह की तरफ से कुछ था, बिकॉज वो कैसे आया वो तो हम डिटेल में बात करेंगे। ये हम उसके लिए आपको हमारा दूसरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे चीज़ें होती हैं लाइफ में, चीज़ें स्विच हो जाती हैं। तो ये जो फजर का कैरेक्टर था एक्चुअली काफ़ी एक्टर्स थे जो कर रहे थे, बट देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड इट केम अप टू मी एंड देन अनीला कॉल्ड मी, द कास्टिंग डायरेक्टर, जिससे कि कैरेक्टर है और तुमने करना है और तुमने बिल्कुल करना है एंड हम बिलीव करते कि तुम कर सकती हो। सो मैं आई, मैंने डायरेक्टर से मीटिंग की, उन्होंने बोला जैसे बोलते स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मुझसे कोई बात नहीं करना। तो स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, कोई 2 दिन में, कोई 26 एपिसोड थे, मैंने 2 दिन में किए। अच्छा, सब पढ़ लिया? बिकॉज मैंने दिन रात लगा के पढ़े। हम सब नहीं ऐसे ही पढ़ा है बाय द वे, वरना एक रात में जैसे होता है ना वैक्सीनेशन लगाए बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे, था स्क्रिप्ट पढ़े बगैर आप भी ड्रामा नहीं करेंगे। तो फिर मैंने पढ़ के
उनके पास गई, मैंने उनके साथ मीटिंग की, उन्होंने मुझे एक सीज़न रेकमेंड किया। फिर उन्होंने बोला दूसरे टाइम आना मुझसे मिलने के लिए, हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरे टाइम उन्होंने मुझे दूसरा सीज़न दिया देखने के लिए, अब तुम दूसरी दफ़ा आओगी तो हम बात करेंगे। फिर जब तीसरी मुलाकात में हमने सीज़न की डिस्कशन की और उन्होंने फ्रॉइड दिखवाया और उन्होंने बोला सिर्फ तुम ऑब्जर्व करो कि क्या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या होता है। हमने कैरेक्टर डिस्कशन की। फिर उन्होंने बोला तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो तुम 3 सीन्स प्रिपेयर करके आना, तुम्हारा ऑडिशन लूँगा। एंड देन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई केम आई डिड अ सीन एंड ही एक्चुअली रियली लाइक्ड इट एंड देन वी वेंट ऑन बोर्ड एंड ही सेड आई एम रियली वेटिंग टू वर्क विद यू। सो दैट्स हाउ दिस कैरेक्टर केम इनटू माय लाइफ। बट रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है सर? Response- व्हाट्स द बेस्ट कमेंट जो अभी तक पढ़ा हो, कुछ आया हो? Best comment, I don't know, but I won't pick any best, but I'd say everyone is liking the character. उनके लिए ये चीज़ हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि why she stutters a lot. Okay. Because for them it's like कि क्यों इतना करती है, but ये लेकिन बताना वो ज़रूरी भी है मैं कि आपको बताऊं कि हमारी मैचिंग थी। हमने उसामा ने हम दोनों को बहुत सिमिलर रखा था, तो मैं स्टर नहीं कर रही थी, बट कहीं कहीं जाकर मैं इसकी तरह फंस जाती हूँ। मैं हूँ रवां बोलने में, मगर मेरे अंदर एक वो बात मुंह में फंस जाती रुकावट है, आती जिस तरह इसके फंस जाती है। तो वो हमें थोड़ा सा एक दूसरे को 2 दिन 3 दिन आई थिंक सेट पर जब ये सीन्स करती थी तो आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड वॉच हर डूइंग, बिकॉज हमारे दोनों में सिमिलैरिटी चाहिए थी। एंड देन शी यूज्ड टू सिट डाउन एंड वॉच माय सीन्स। तो हमने दोनों ने मिलके उसको एक शेप दिया माँ बेटी के और कैरेक्टर स्टटर का। करना इसलिए भी था क्योंकि इससे ऑडियंस को पता चलेगा कि एक माँ बाप का रवैया और जो घर में होता है वो एक बच्चे की जिंदगी पे क्या असर करता है, उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ जाती है। बिल्कुल। सो फजर की मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल ही थी नहीं। उसका मियाँ भी सर पकड़ के बैठ गया कि वो तो इतने क्यूट सीन्स हैं यार ये क्या हो रहा सबसे है। पहले जब वो तकिया उठा के खुद सोफे पे चली जाती है, लाइक हम भी सोचे हम कहाँ सर मारे। बिकॉज मेरी अम्मी ने तो ये बोला है कि सुबह उठो उसका काम वाम करो। मेरी सास ने बोला सिर्फ सोफे पे सोने की आदत नहीं है, तो मैंने बोला चलो मैं ही कोई सोफे पे सीन के बारे में आप लोग शेयर कर सकते हो? कोई सीन आप लोगों ने किया हो मजे का, कोई उसकी कोई डिटेल बता सकते हैं या कोई वाकया हुआ हो कुछ ऐसा? एक सीन, हाँ कितने सीन मुझे एक का ही बता दें। मैं आपको बताती हूँ, हम छत पे सीन कर रहे हाँ थे वो वाला तो सीन और ये खुदकुशी वाला जो सीन था। सो आपने देखा होगा कि पीछे बिल्डिंग्स हैं सारी और वहाँ ऑब्वियसली लोग सो रहे होंगे, उनका टाइम होगा और हमारी शूट्स का तो देयर इज नो टाइम फॉर और ऊपर से वर्क, मेरी राइट? चीख तो ऊपर से इनकी चीखें तो वैसी बननी होती, ऊपर से मैं डरी हुई आई हूँ और वो एक पूरा chaos था उस सीन में। सो वी वर शूटिंग दैट सीन एंड देन दिस वुमन केम अप in her balcony and start screaming on us, ये कोई तरीका है, इस वक्त कोई करता है काम, निकलो यहाँ से। अच्छा मैं एक जज्बाती औरत हूँ काफ़ी, तो मैं एकदम पलटी ना कि मैं इसको बताती हूँ ऐसी तैसी। इन सब ने भी पकड़ लिया, आप तो बिल्कुल आपने नहीं बोला, खबरदार आपने कुछ बोला इधर है नहीं, बिल्कुल लड़ने तो दो। फॉर लड़ने जा रही थी, लोगों ने रोक लिया मुझे, बट वो बहुत मज़ा आया हमें उस सीन में। और वो काफ़ी हॉन्टेड सी हवेली है बाय द वे जिसमें हमने ये पूरा सीरियल किया। ओके तो उसमें कोई ऐसा वाकया कुछ नहीं हुआ, मगर नहीं हमसे बड़े जिन कौन होंगे बताइए। सबसे बड़े जिन हम। सेट पे सबसे ज़्यादा मज़ा कौन करता था? सब हारून से गाने सुनते थे आप लोग या नहीं? प्लीज टेल मी, आप लोग सुनते थे? हारून सुनाता था। हारून खुद ही सुनाता था, कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, he's sweet। कौन सा गाना सुनूं मैं अगर उनसे सुनूं तो? कोई आप उनसे हाँ उनका गाना सुने जो वो खुद बना, क्योंकि आई थिंक वो उनके गाने बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी बहुत फैन हूँ, आई लव हिम। पर्सनालिटी भी हारून की बहुत अच्छी है भाई। जैसे वो कैरेक्टर में ना मुझे लगता है बहुत जिंदगी में ऐसे ही हम्बल काम। और उष्णा के साथ भी काम उष्णा के साथ, हाँ ये दो मैंने पहले कैरेक्टर्स दफा काम किया था उष्णा के साथ, मैंने भी किया जवेरिया था। के साथ I have worked। हाँ हम दोनों ने साथ काम किया तो हमारी केमिस्ट्री ऑलरेडी बिल्ड थी, बट उष्णा वाज न्यू पर्सन। तो बट आई थिंक within like few days we bonded। हाँ मैं आप लोग की देख रही थी, बड़ी दावतों की तस्वीरें आ रही थी। वो इनके घर दावत थी। वाह भाई फुल दावत। तो वो खुद बनाया था खाना इन्होंने? सब। और फिर मेरे लिए पैक करके भी दिया था इतना सारा, फिर मैंने 3 दिन खाया फ्रिज में रख कर। हमें तो बड़े मजे की बात। So I don't cook, तो ये दे कुक फॉर मी। मैं तो रोज ये रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ, केक आता था, कभी बनाना ब्रेड। मुझे बनाना ब्रेड बहुत पसंद है इसके हाथ की, तो ये रोज बना के लाती है। कभी कॉफी आती है तो कभी कुछ आता है, कभी कुकीज बन गया। और ये सब लोग मुझे इतने तोहफे देते हैं।
क्या किया आपने भाई, करें। जादू किया हर आपने। वक्त ये और उष्णा हर वक्त मुझको तोहफे देते हैं, हर वक्त मेरे पास एक्चुअली गिफ्ट्स हम आते हैं। एक दूसरे को तोहफे देते रहते हैं हाँ, So सब। that's so nice. मतलब बहुत कुछ होता है ही- ना और मेरा कोई किसी के बगैर खाना नहीं खाता, जो लेकर आएगा ये वो सब सब खाएंगे share तो साथ। फिर आप लोग शूट किस वक्त करते थे? बहुत मुश्किल से कर लेते इन सब में टाइम मिल जाए तो हम वही ना, कुछ बोलिए शूट किस वक्त करते थे, इसमें तो डायरेक्टर को बहुत क्रेडिट जाता है कि फिर भी निकलवा लिया फिर भी scene। निकलवा कोई लिया। बोले कि हाय मुझे कुकी खानी, आप रुके अभी ऑर्डर कर देते हैं। फिर बोले मुझे ये पीना, अच्छा आप रुके अभी ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, और इनका और उष्णा का ऐसा लगता है ये लोग फूड पैंडा के रिश्तेदार हैं, इन्होंने खरीद लिया चल, food इनके panda, ऊपर इन्हीं की है। वजह से चल रहा है। मैं कुछ मुंह से निकालूं इसके और उष्णा के फोन से वो खुद ही ऑर्डर हो और जाता उष्णा है। नॉट इवन एक्टर्स, वो पूरे सेट के Set लोगों के के लिए लिए एक करता साथ मंगवा दो, बोले चलो अच्छा ये हुआ है सबके लिए सबका। मंगवा यार दो। अगली बार मुझे भी बुला लिया करें, मैं भी, मुझे भी Please बहुत यार। शौक है खाने पीने जैसे का। आज गर्मी है, चलो सबके लिए आइसक्रीम हाँ। आएगी। ओह सबके दैट्स लिए। सो मच फन। सो मच फन एंड दैट्स सो स्वीट यस कि आप सिर्फ एक्टर्स के बारे में नहीं सोचते बल्कि आप क्रू के बारे में भी Yes, सोचते हैं। she's तो कीपिंग caring. क्रू टू क्लोज टू योर Yes. हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज़ दे वर्क रियली हार्ड, वो Yeah. बहुत मेहनत करते Very, हैं, very बहुत hard. मेहनत करती है। ये जो दुपट्टा पकड़ने वाला सीन है वो स्क्रिप्ट में लिखा था या डायरेक्टर ने नहीं, किया, हमने या आप बनाया दोनों था। की? ये जब हम पहले सीन कर रहे थे तो Seriously? ये बात मेरे जहन में भी थी और हमारे डायरेक्टर के जहन में भी थी, तो मैंने उन्हें बोला कि जो बच्चा होता है ना वो पहले ना एक चीज़ पकड़ता है, उसे फील करता है और उसे पता चलता है कि हाँ अब मौका सही है बात, क्योंकि बच्चों का वो बहुत स्ट्रांग होता है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैंने बोला कि मैं ना या तो तुझे को फील करके बात बोलूंगी कि बिसाम ये करता है सो आई नो हर बॉडी इज कंफर्टेबल, सो इस सेट कि तुम, मैंने ये सोचा कि तुम हर दफा दुपट्टा पकड़ना, सो यू शुड बी टेकिंग बिकॉज यू नीड और हेल्प उस ऑल द दुपट्टे टाइम। के बड़े मजे मजे की सीन है, कभी वो फंस जाता था, अब इसने पकड़ा और मैं टेढ़ी हो गई हूँ, अब मैं निकल नहीं पा रही हूँ, आई हैव टू एग्जिट एंड देन इसके हाथ में। फिर हमने वो शुरू किया कि यार मैं झटके से छुड़ाने लगी दुपट्टा इसके हाथ से, तो वो भी कहीं कहीं बहुत क्यूट लगा कहीं, Yes. क्योंकि वो उसकी उंगलियों में फंस जाता था। तो द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड हर जस्टिफाइड Exactly. कि वो कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, Yes. निकल नहीं सकते, क्योंकि मेरी रूह है ना, औलाद है, मेरी बेटी है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत रिलेशनशिप है, लाइक नूर के साथ तो आप लोग कोलाइड अड्डा करते होता है, हैं। हाँ। अच्छा, इसको कुछ भी हो फजर को, वो जाती आपके पास ही है, चाहे आप कितनी उसको Because एक बच्चा यही regret करता है। हाँ, अम्मा मार अम्मा पड़ती मार है, मार अम्मा साथ ही अम्मा होना है। हाँ, और आप भी उसके लिए ही ज्यादा वो करती हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही खूब एक बॉन्ड मतलब बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग है दुख दोनों भी का। सबसे ज्यादा इसी का है, और मुझे शिकायत भी इससे, बिकॉज शायद एज अ मदर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी फजर के कैरेक्टर से कि वो मेरे जैसी होगी, मेरी शबी होगी, बिकॉज नूर मेरी शबी नहीं निकली, वो अपने बाप पे गई, अगर आप नोटिस करें, जिहादी टाइप है वो। तो ये लगता था मुझे ये मेरी शबी है, और मैं हमेशा इसके अंदर अपने आप को देखती थी, तो मुझे लगता था इसको परफेक्ट होना चाहिए, ये जो काम करे वो परफेक्ट हो, इसलिए गुस्सा सारा एज मदर इस पे निकल रहा था उस कैरेक्टर। और जब आप वैसी लाइफ में एक्सपेक्ट बहुत करते हो, वो चीज़ डिलीवर नहीं होती तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है। फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फिर उसके बाद उसके साथ ऐसे हालात होना, वो और फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार मैं तुम्हें कहाँ देख रही हूँ और तुम क्या कर रही हो। हाँ, कहाँ गिर गई तुम। हाँ, तो वो माँ की फ्रस्ट्रेशन, और फिर शहूद का कैरेक्टर इतना सख्त कि वो इस औरत का कहीं आउटलेट नहीं था। लोग बहुत नेगेटिव बात कर रहे हैं इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन अगर मेरे शूज़ में पैर डाल के देखें एक बार कि वो उस औरत का, उस सफ़िया का कोई आउटलेट नहीं है। वो एक बेटी सिर्फ रोती है, एक बेटी सिर्फ चीखती है, मियाँ मारता है, दादी बातें सुनाती हैं, और घर में कोई है नहीं सुनने वाला। तो वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जाके उष्णा पे निकाल देती है, उसको जो समझ आता है उष्णा पे निकालती है। उसको डील करना आई थिंक डायरेक्टर का काम था। मैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। जिस तरह उसने निट करके मुझे निकाला, लेके चला, वो उसका काम था। ही डिड अ गुड जॉब आई थिंक। नो, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, और हम आई थिंक बहुत इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं कि आगे हर कैरेक्टर का क्या जर्नी होगा, और जितना हमें पता चल रहा है कि हर कैरेक्टर का एक जर्नी, और हम एक देखेंगे इंशाल्लाह, चेंज देखेंगे, पॉजिटिव चेंज देखेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम, कि एक छोटी सी हमने गपशप लगा ली। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा डिटेल में आप लोगों से गुफ्तगू करें, जब थोड़ी सी और एपिसोड्स हो चुके, और ज़्यादा कैरेक्टर्स और एक्शन कर चुके हों। अभी बहुत एक्शन हो गया वैसे। जल्दी हुआ। That's my favorite part, क्योंकि मुझे कहीं भी ड्रैग नहीं लगती है। But I love her. She's a brilliant actress. I wanna say कि she did a wonderful job. अपने आप को इतना रोक के रखना, और इतने सारे एक्टर्स जो कि इतने जिहादी हैं और इतने सख्त हैं और इतने पक्के हैं,
उनमें आपको अपनी जगह निकालना इज़ ब्रिलियंट. थैंक यू. I love you. I love you too. She's a good actress. She is definitely. You both are Mashallah. mashallah. I think we से. interacted more in this drama. हमने बब्बन खाला साथ किया था, लेकिन उसमें हमारी इंटरेक्शन नहीं नहीं थी. Yeah. बट इसमें क्योंकि हम माँ बेटी का कैरेक्टर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हमारी Close interaction- हो गए Bonding एकदम. ज़्यादा हाँ, भी है, lift हाँ, कर गया yes. सारे. Chance भी मिला और आपको करना भी था. बिल्कुल. Yeah. Thank you so much for your time. Thanks for having us. And have a great evening. Keep watching Fushia magazine. Bye. Yes.